स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ हिंदी चैनल में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही न्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीवन को अगर ध्यान से देखिए तो आपको साफ दिखेगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन होता वही जो लिखा होता है। आप अपने मन से हजारों योजनाएं बनाते हैं, हजारों सपने सजाते हैं, पर अंत में वही घटित होता है जो प्रारब्ध की लिखावट है। यह प्रारब्ध कोई किताब का शब्द नहीं है, यह आपके हर सांस में छुपा हुआ सच है। इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता भी नियति की डोर से बंधी हुई है। यही तो सबसे गहरा रहस्य है। हम रोज सोचते हैं कि हम तय करते हैं, वास्तव में जो सोचते हैं वो होता नहीं। आप कभी गौर कीजिए, कितनी बार आपने मन में ठान लिया होगा, आज से तो मैं बदल जाऊंगा, आज से तो मैं ये काम शुरू करूंगा, ये तो बात करनी ही करनी है, लेकिन होता कुछ नहीं। हमेशा उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, क्योंकि जब तक प्रारब्ध नहीं चाहेगा तब तक आपके भीतर से ताकत नहीं उठेगी, और जब प्रारब्ध होगा तो सबसे असंभव लगने वाले रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। यह खेल दिमाग को उलझा देगा। इंसान को लगता है कि वह खुद मालिक है, जबकि मालिक तो कई और हैं। वही परम सत्य, वही अदृश्य हाथ, वही भगवान। यह प्रारब्ध क्यों बनता है? यह कोई पिछले कर्मों का फल है। आप भागना चाहते हो, छुपना चाहते हो, इनकार करना चाहते हो, लेकिन फल तो आपको भोगना ही भोगना होगा, चाहे आप इसे न्याय कहे या सजा। सच यही है कि प्रारब्ध आपकी रगों में बसा हुआ है, और जब वही समय आता है तो दिमाग को मोड़ देता है, आपके कदमों में उसी दिशा में धकेल देता है जिसकी ओर आप शायद जाना नहीं चाहते थे। समझिए, यह जीवन नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, छुप छुप कर सकते हैं, हाथ पांव मार सकते हैं, लेकिन धारा जिस ओर जा रही है, अंततः आप उसी ओर बहेंगे। सोचता है कि वह नाविक है, लेकिन नाव का पतवार पहले से ही धाराओं के हवाले है। यही कारण है बड़े बड़े राजा, संत, साधु भी कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा है, इंसान खुद को कठपुतली की तरह देखता है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और फिर वही किया। कितनी बार सोचा है, इस गलती को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन फिर से दोहरा ही दिया। यह क्या है? यही तो प्रारब्ध का खेल है। यह दिमाग को मोड़ देता है, इसे भ्रम में डाल देता है कि आप मालिक हैं, पर असली मालिक तो वह कर्मों की गठरी है जिसे आप ढो रहे हो। लेकिन यह एक रहस्य है, प्रारब्ध में आपको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। यह आपको वही अनुभव कराता है जो आपके विकास के लिए जरूरी है। भगवान ने आपको यूं ही पीड़ा नहीं दी है, यूं ही सुख नहीं दिया है। हर परिस्थिति, हर घटना का रिश्ता, सब आपके परिपक्व होने की सीढ़ियाँ हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान देखने से ज़्यादा इनकार करता है। वह दुख को श्राप मानता है, सुख को वरदान मानता है, लेकिन यह दोनों ही आपके भीतर छुपे हुए पाठ है। आप पूछेंगे, तो क्या इंसान कुछ बदला सकता है? लेकिन दिशा वही होगी जो प्रारब्ध ने तय किया है। जैसे कोई बीज, उसमें नीम का वृक्ष बनने का प्रारब्ध है। आप पानी देंगे, खाद देंगे, पर उससे आम नहीं निकल आएंगे। नीम का बीज बोया है तो उससे तो नीम ही नहीं आने वाला है। आप यह नहीं बदल सकते कि वह नीम ही बनेगा, लेकिन आप यह बदल सकते हैं कि नीम कैसा होगा, कड़वा, सूखा, रोगी या हरा छांव देने वाला। यही अंतर है। आप प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके अनुभव का स्वाद बदल सकते हैं। अब सोचिए, आपका दिमाग क्यों बार बार उलझता है? क्योंकि दिमाग को लगता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही घटनाएं उसके हिसाब से नहीं घटती, वह चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है, और यही दुख की जड़ है। अगर इंसान यह समझ ले कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम तो पहले से ही लिखा हुआ है, जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन समझना आसान नहीं है,
क्योंकि दिमाग को जरा भी गुलामी पसंद नहीं है। दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं समर्पण कर दो। समर्पण का मतलब है यह मान लेना कि मैं कुछ तय नहीं कर सकता। आप इस सत्य को मानते हैं तभी शांति आती है, क्योंकि तब आप परिणाम के पीछे पागल नहीं होते। आप बस करते हैं और जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, और कितने लोग हैं जिन्होंने मामूली सा प्रयास किया और बड़ी सफलता पा ली। यह अंतर क्यों? यह प्रारब्ध क्यों? कोई चाहे जितना भागे, प्रारब्ध अपनी घड़ी पर दरवाजे खोल ही लेता है, और जब समय आता है तो वही छोटे कदम पहाड़ हिला देते हैं। अगर इंसान इस रहस्य को गहराई से समझ ले तो उसके अंदर का घमंड टूट जाता है, क्योंकि घमंड तो इसी सोच पर टिका है, मैंने किया। यह सच्चाई कि अपने कुछ नहीं किया है, आपके माध्यम से हुआ है, यह स्वीकारना कठिन है, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि असली खिलाड़ी प्रारब्ध है, भगवान है, तब जीवन से शिकायत खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यही समझ इंसान को असली भी बना देता है। कई लोग कहते हैं कि अगर सब पहले से तय है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। यह भ्रांति है। समझ लीजिए, आपके लिए तय है कि आपको अन्न मिलेगा, लेकिन यह भी तय है कि आपको हल चलाना होगा। अगर आप आलस करेंगे तो भूखे भी रह सकते हैं। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि कर्म ही धर्म है। और अब आप एक पल ठहर के ज़रा सोचिए, अगर आज आपके जीवन वैसा नहीं होता तो यह आपके पिछले कर्मों की लिखावट है। गुस्सा मत कीजिए, दुखी मत होइए, इसे समझिए कि यह भी बीत जाएगा। जब समय बदल जाएगा तो परिस्थितियां भी पलट जाएंगी, और जब तक समय नहीं बदलता तब तक संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय साथियों, जो भी हो रहा है उसे शांति से स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए ज़रूरी है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, सब में कुछ ना कुछ नई दिशा मिलती है, नया कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ भगवान आपको पहुँचाना चाहते हैं, आप अपनी अक्ल से चाहे लाख सोच लीजिए, लेकिन अंतिम निर्णय वही होगा। और जब यह सच आपके अंदर तक समझ आ जाएगा, तब आप दुखी नहीं रहोगे। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान सोचता है मैं चुन रहा हूँ, जबकि सच यह है कि चुने जाने वाले रास्ता पहले से ही निश्चित है। आपके बस यह भ्रम दिया गया है कि आप चुन रहे हो। इसी को तो संत लोग कहते हैं कि लोग माया कहते हैं। यह भ्रम इतना ताकतवर है कि आप हर पल अपने दिमाग से लड़ते हैं, यह करूँगा वह करूँगा, लेकिन अंत में होता वही है जो प्रारब्ध में लिखा है। आप जरा गौर कीजिए, कितनी बार आपने सोचा है कि इस रिश्ते में मैं कभी नहीं पड़ूंगा, लेकिन पड़ गए। कितनी बार मन से ठान लिया कि इस जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी मजबूरी से कारण, किसी आकर्षण से वहाँ पहुँच ही गए। सब खेल है उस अदृश्य धागे का जिसे आप नहीं देख पाते, पर वही आपको चलाता है। यही प्रारब्ध है। कभी कभी आपको लगता है कि आप गलती कर बैठे हो, आप पछताते हैं, लेकिन सोचिए, अगर वही गलती आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए तो, अगर वही दर्द आपको भगवान के करीब ले जाए तो, तब क्या गलती सच में गलती थी? नहीं, वह भी प्रारब्ध का हिस्सा था। इस संसार में जो भी हो रहा है वह आपके आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। आप रुक नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, आप केवल आगे बढ़ सकते हैं, और इस आगे बढ़ने की राह को दिशा देता है वह है प्रारब्ध। यह आपकी आत्मा का नक्शा है, और इस नक्शे के हर मोड़ पर वही लिखा जाता है जो आपके विकास के लिए आवश्यक है। अब जरा सोचिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो
तो वह कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे उसे जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है वे उसे ढालती जाती है। कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी सुख, कभी दुख, सब मिलकर उसे वही इंसान बना देते हैं जो वह आगे चलकर होता है। अगर यह सब आपके साथ में होता है तो क्या आप खुद को कभी सुख देते, कभी असफलता का स्वाद चखते? नहीं। लेकिन यही तो जरूरी है, क्योंकि बिना हार के जीत की कीमत समझ नहीं आती है। बिना अंधकार के प्रकाश का महत्व समझ में नहीं आता। प्रारब्ध का एक गहरा नियम है। यह आपके अहंकारों के बारे में बार बार तो आपके बारे में जो अहंकार है, आपके अंदर जो अहंकार है, जिसको वो बार बार तोड़ता है। लेकिन अब सब आपके कंट्रोल में है, तो तभी कोई झटका आता है और आप फिर से सोचने लगते हैं, मैं इस तो कुछ भी तय नहीं कर पा रहा। यह अहंकार का पतन ही आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। यही कारण है कि कठिनाइयाँ जीवन का वरदान है। वे आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको झुकाना सिखा देता है। कितने लोग हैं जिन्होंने दुख झेलकर भगवान को पाया है। सुख में तो कोई भगवान को याद नहीं करता। सुख में इंसान कहता है, देखो मैंने किया। यह दुख ही है जो आपको बार बार याद दिलाता है, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। दुख आपको ईश्वर की ओर ढकेलता है। यह प्रारब्ध का सबसे सुंदर खेल है, आपको तोड़कर फिर जोड़ने का। आप सोचते होंगे कि अगर सब पहले से ही लिखा है तो भगवान हमें क्यों सजा देते हैं? नहीं, यह सजा नहीं है, यह सीख है। जैसे लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बन सकती, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से गुजरे बिना उसका तेज नहीं निकलता। भगवान आपको दंड नहीं दे रहे, वे आपको तराश रहे हैं। यह समझ जब भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब आपके आंसू भी आभार में बदल जाएंगे। देखिए, इंसान के भीतर दो ताकतें चलती रहती है। एक है उसका मन और दूसरा है उसका प्रारब्ध। मन बार बार अपनी इच्छाएं थोपता है, लेकिन प्रारब्ध उसे नहीं ले जाता है जहां उसे जाना चाहिए। यही कारण है कि कभी आप बहुत कोशिशों के बाद भी असफल हो जाते हो। देखिए, और कभी बिना कोशिशों के भी आपको वह मिल जाता है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यही तो है समय पर होना। हर घटना का अपना समय है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर में नहीं उग सकता है, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल आप अपने समय से पहले नहीं खिल सकता है। आप चाहे लाख खींच लें, वह नहीं खिलेगा, और जब समय आएगा तो बिना खींचे भी खिल जाएगा। अब सवाल है, जब सब समय पर ही होना है तो हमें क्या करना चाहिए? आपका काम सिर्फ इतना ही है, अपने मन को शांत रखिए, अपना कर्म कीजिए और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अगर आप अधीर हो गए तो पीड़ा बढ़ जाएगी। अगर आप धैर्यवान रहे तो वही परिस्थितियाँ आसान लगेगी। दुख और सुख दोनों बाहर नहीं हैं, वे आपके मन की प्रतिक्रिया में हैं। याद रखिए, प्रारब्ध आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन भगवान आपको ताकत देता है। अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो प्रारब्ध का बोझ हल्का हो जाता है। जो दुख असहनीय लगता था वही सहन हो जाता है। और यही कारण है कि संत कहते हैं, भगवान को थाम लो, क्योंकि जब आप उन्हें थामते हैं तो आप प्रारब्ध के गुलाम नहीं रहते हो, आप उसके साक्षी बन जाते हैं। ये एक साक्षी की परिस्थिति बहुत अद्भुत होती है। तब आप देखते हैं कि जीवन में आपके सामने घटा रहा है। आप दुख भी देखते हैं, सुख भी देखते हैं, पर भीतर से अड़ोल रहते हैं। यही सच्चा ध्यान है, और यही वह अवस्था है जहाँ पहुंचकर इंसान को लगता है, अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वही होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत जोर लगाते हो तब चीज़ें और बिगड़ जाती हैं, और जब आप छोड़ देते हो तब अपने आप सब ठीक हो जाता है? यही तो है प्रारब्ध का कमाल। जब आप छोड़ देते हो तो आप नियति के साथ बहने लगते हैं, और तभी जीवन सहज हो जाता है। यह एक कठोर सच्चाई है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने भाग्य को मात दे देंगे तो आपका वो भ्रम है। आप अपने प्रारब्ध से भाग सकते हैं, लेकिन भागते हुए भी वही आपको
पकड़ लेगा। आप चाहे लाख दिमाग लगाए, वह आपको उसी मोड़ पर ले जाएगा जहां आपको पहुंचाना है। यही कारण है कि महान संत कहते हैं, भाग्य से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने में ही शांति है। लेकिन याद रखिए, स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का मतलब है समझदारी। जैसे एक समझदार इंसान नदी की धारा में विपरीत तैरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धारा के साथ बहकर अपने ठिकाने पर तक पहुंच जाता है। जीवन में सबसे बड़ी आज़ादी वही है, आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सुनने में यह उल्टा लगता है, कैसे गुलामी में भी आज़ादी हो सकती है, लेकिन यही तो रहस्य है। जब मन मान लेता है कि सब कुछ आपके साथ में ही नहीं है, तभी आपके भीतर से तनाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब आपको लड़ना नहीं पड़ता, अब आपको बहना सीखना पड़ता है। प्रारब्ध आपको बांधता है, लेकिन वही बांध आपको गहराई भी दे देता है। जैसे लहरें किनारे से टकराती है, वैसे ही प्रारब्ध भी आपकी सीमाओं से टकराता जरूर है। जब जब आप टकराते हैं, तब तब आपके भीतर चेतना जगती है। अगर यह टकराव ना हो तो इंसान सोया ही रह जाएगा। दुख, असफलता, बाधाएं, यह तो जीवन का एक हिस्सा है और वो कभी कम नहीं होने वाला। ये तो हमारे पिछले प्रारब्ध की कुछ बातें हैं जो हमें नेक्स्ट जीवन में भी पूरी ही करनी होगी। आप देखोगे कि जीवन बहुत ही आसान होता है, तब इंसान भूल जाता है कि कोई परम सत्ता भी है। लेकिन जैसे ही कठिनाइयाँ आती हैं, वो हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान, अब तुझ पर भरोसा है। यही तो प्रारब्ध का असली उद्देश्य है, आपको वहाँ ले जाना जहाँ से आप कभी दूर चले गए थे। अब आप समझ गए होंगे कि बार बार क्यों कहा जाता है सब कुछ अपने समय पर ही होता है, क्योंकि अगर फूल वक्त से पहले खिल जाए तो उसकी खुशबू अधूरी रह जाएगी। अगर फल अधपका छोड़ दिए जाए तो वह कड़वा होगा। जीवन भी ऐसा ही है, जब वक्त आएगा तभी सब मिलेगा, चाहे वह सफलता हो, प्रेम हो, धन हो या ईश्वर का साक्षात्कार। लेकिन दुख तब होता है जब आप अधीर हो जाते हो। आप कहते हैं भगवान अभी क्यों नहीं, पर भगवान कभी जल्दबाजी नहीं करते। उनका समय आपका समय नहीं है। वे जानते हैं कब क्या करना चाहिए, और जब सही समय आता है तो जो चीज़ असंभव लगती थी वह सहज रूप से आपके जीवन में उतर जाती है। इसीलिए समझदार वही है जो धैर्य रखे, जो हर परिस्थिति में प्रतिकूल सोचे और आगे बढ़ता रहे। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ होता है, जब आप कहते हैं यह भी ठीक है, तो आप भगवान की योजना को स्वीकार कर रहे हैं। तब आप खुद को भी वरदान की तरह जीने लगते हैं, और यही स्थिति है जहाँ आनंद शुरू होता है। मेरे प्रिय साथियों, बहनों, जीवन में हर मोड़ पर याद रखिए, आप अपने प्रारब्ध से भाग नहीं सकते हो। आप शांति से जीवन जीने के लिए आपको जो प्रारब्ध में लिखा है उसका कुछ न कुछ भुगतान तो करना ही होगा। आप इसे शिकायत के साथ जी सकते हैं या आभार के साथ। चुनाव यही है कि जब आप आभार चुनते हो तो हर घटना, हर आंसू, हर हंसी, सब कुछ भीतर एक नया फूल खिला देती है। अगर आप सचमुच भगवान के भक्त हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने आपके लिए जो लिखा है वही सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है आज आपको दर्द लगे, पर वही दर्द कल आपके लिए शक्ति बन जाए। हो सकता है आज कोई दरवाज़ा बंद हो, पर कल वही आपको बेहतर रास्ते पर ले जाए। भगवान भूलते नहीं, वे देर करते हैं लेकिन देते ज़रूर हैं। तो इसीलिए अवश्य अब शिकायतें छोड़िए। जब सुबह उठो तो कहे, हे प्रभु, मुझे वही दे जो मेरे लिए सही है, मुझे वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के लिए ज़रूरी है। मुझे धैर्य दो कि मैं आपके फैसले की स्वीकार कर सकूं। यह प्रार्थना आपके भीतर असीम शांति भर देगी, और जब यह शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब आप देखेंगे कि प्रारब्ध का खेल अब आपको उलझाता नहीं है, बल्कि हंसाता है। आप जान जाएंगे कि हाँ, यह भी उसी का हिस्सा है। तब जीवन बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियो मिलते रहेंगे यूनिवर्स रिलेटेड। तो सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब कैसे प्रारब्ध आपके पास घूम फिर कर आते हैं, इसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे कि हमने देखा अभी अभी जो अहमदाबाद एरोप्लेन हादसा हुआ, उसमें पूरा एरोप्लेन क्रैश होके सब लोग जल गए। लेकिन सिचुएशन ये भी थी कि कुछ लोगों का कुछ मिस्टेक की वजह से उनकी वो एरोप्लेन छूट गया था। एक औरत थी, उसका तो छूट गया था, वो तो बहुत रो रही थी कि उसका इतना बड़ा टिकट मिस आउट हो गया, इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि जो पूरे लोग वो उस एरोप्लेन में बैठे थे कि उनका प्रारब्ध का कुछ कर्म था, इसी की वजह से ऐसा हादसा हो गया और वो सब लोग एक साथ जल के मर गए। एक्चुअली एक न्यूज़ में तो मैंने सुना था कि इन सब लोगों ने किसी पिछले जन्म में मिलके किसी जंगल को आग लगाई थी। तो उस जंगल में बहुत सारे प्राणी पक्षी एक साथ जलकर राख हो गए। तो उसी का उनका प्रारब्ध में लिखा हुआ अब इस जन्म में वो सारे उस एरोप्लेन में सवार हो गए और एक साथ ही वो जलकर खाक हो गए। इसे हम हादसा तो है, लेकिन कुछ प्रारब्ध के कर्मों का हिस्सा भी है। तो इसे हम झूठ नहीं मान सकते कि हमारा प्रारब्ध हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर हमारा कुछ भी पिछले जन्म का कर्म है तो हमें वो अगले जन्म में चुकाना ज़रूर चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी राह चलते आदमी से हमें कुछ भी उम्मीद नहीं होती है, फिर भी हम मुसीबत में हो तो वो राह चलता आदमी भी हमारी बहुत सारी हेल्प कर जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने भी हमारा साथ नहीं देते हैं, तब भी हमारे दिल को बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये बात भी रहती है कि ये भी हमारे पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध भी है। और कभी कभी पैसों के बारे में भी ऐसा होता है कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी, आप घर से बाहर गए और अनएक्सपेक्टेड आपके कुछ खर्चा हो गए जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, या किसी ने आपको पैसों में फंसा दिया, तो ये भी कहीं ऐसा माना जाता है कि ये भी कहीं आपके पिछले जन्म से रिलेटेड है, क्योंकि आपका पिछले जन्म का किसी को देना रह गया होगा, तो इसीलिए वो इस जन्म में आपको मिला और आपके साथ कुछ फ्रॉड करके आपके पैसे लूट ले गया। तो चलो, इसी के साथ आज आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही न्यू वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।